अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम लोगों ने फोटोशॉप का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है, आज हम लोगों ने वो करना है। और वो टूल है हमारे पास पेन टूल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आपने लाजमी तौर पर सुनना है सारा। ठीक है, देन आप लोगों को सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, पहले तो मैं करता हूँ कंट्रोल एन, आपको कुछ और चीज़ें समझा दूँ इस पे पेन टूल पे कैसे यूज़ करते हैं। देन सिलेक्शन कैसे करते हैं पेन टूल से, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, पहले तो हम आ जाते हैं। ये हमारे पास होता है पेन टूल। ये बाकी जो टूल्स हैं ये भी हम लोग करेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, ये पी होता है। इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हम लोगों ने इसके साथ साथ रूलर पर कैसे काम करना है, क्योंकि हम लोग जब पेन टूल यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग रूलर्स पर भी काम करते हैं। अब रूलर हमारे पास क्या होता है, अब मैं यहाँ से शॉर्टकट की दबाता हूँ कंट्रोल आर। ये हमारे पास आ गया रूलर। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं रूलर, यानी कि इनके थ्रू हम अपनी अलाइनमेंट वगैरह देख सकते हैं, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम जैसे भी आप लोगों ने देखनी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नीचे को लेके आता हूँ ड्रैग करके, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई जो कि हमारे पास होते हैं रूलर। अगर इसी तरह मैं लेफ़्ट साइड से लेके आऊँ, इससे भी, ये भी हमारे पास रूलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं रूलर, इन पे आप लोग इजीली वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई वर्क करना है राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पे, बट उनकी अलाइनमेंट जो है वो इक्वल आए, तो उसके लिए मेरे पास ये वाली लाइन है, इधर भी मेरे पास उसके इक्वल आएगा और इधर भी मैं उनकी अलाइनमेंट एक दूसरे के इक्वल रखूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो भी इसके इक्वल आएगा। दोनों की अलाइनमेंट हम लोग चेक कर सकेंगे कि हमारे पास कहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास होता है पेन टूल। यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक हमारे पास होता है शेप और एक हमारे पास होता है पाथ। तो हम लोग मोस्टली जो वर्क करते हैं वो हम लोग करते हैं शेप में, बट जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो पाथ के थ्रू करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग शेप के थ्रू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक शेप बनानी है, तो पेन टूल के ज़रिए आप इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रूलर्स को पहले ऑन करता हूँ। ठीक है, देन आप जितने मर्जी यहाँ से रूलर आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो मैंने शेप बनानी है तो मैं उस हिसाब से अपने जो है वो रूलर ले लूँगा। मैं कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा जी, अब हम लोग बनाते हैं शेप। शेप कैसे बनानी है, अब ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अलाइनमेंट बिल्कुल, अब एक कॉर्नर यहाँ पे मैं आऊँगा क्योंकि वो मेरे पास स्ट्रेट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे और जूम करके देख लीजिएगा क्योंकि मुझे आइडिया है कि कहाँ पर वो आ रहा है। एक यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये शेप आपने मोस्टली देखी होगी एरो की, जो हमारे पास मोस्टली यूज़ होती है। एक मेरे पास यहाँ पर आ रही है, और क्लोज मैंने कहाँ पे करनी है, ये देखें जहाँ पर आके मैंने क्लोज करनी है तो साथ ही में वो ज़ीरो का निशान आ जाता है, गोल दायरा आ जाता है। अदरवाइज वो प्लस का निशान देता है अगर हमने कहीं और ऐड करना है या कुछ भी करना है। अब ये यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक शेप बन गई। अब ये हमारे पास इसमें क्या होता है, फिल होता है। आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर कोई भी आप लोग रख सकते हैं। बाकी स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक आपने ब्लैक देना है या कोई भी देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देखें कितनी प्यारी शेप बनी है और हमारे पास जो है अलाइनमेंट के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट हम लोगों ने बेस्ट बनाई है। इस तरह आप लोग डिफरेंट शेप्स जो हैं वो पेन टूल के ज़रिए आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं लेयर्स पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास शेप है। ठीक है, और अब मैं आता हूँ उसी ऑप्शन पे, पेन टूल पे। ठीक है, ये बाकी जो टूल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले इसको कर लें। अब ये हमारे पास इसके साथ जो है, ये हमारे पास स्ट्रोक है, हम लोग डिफरेंट तरह के यूज़ कर सकते हैं। ये जो है डैश है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की डैश भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, और थोड़ा सा स्ट्रोक भी ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखें, आप लोग डिफरेंट तरह के यहाँ पे जो डैश है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि यही चीज़ें आप लोग उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है, ये रेक्टेंगुलर टूल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट, हम लोग ये भी करेंगे। ठीक है, तो इसकी आप लोग समझ लगी होगी, उम्मीद तो है। अब ये हमारे पास होती है हाइट और विड्थ। अब मैं हाइट, यहाँ से मैं विड्थ को ज़्यादा किया, अब यहाँ हाइट की तरफ आप लोगों ने देखना है। हाइट की तरफ मैं देखता हूँ, जैसे ही मैंने विड्थ ज़्यादा की, हाइट भी ऑटोमेटिकली
उसके हिसाब से बड़ी होगी। अगर मैं हाइट कम कर देता हूँ तो उस हिसाब से हमारी विड्थ भी छोटी हो जाएगी। ये दरमियान में जो लॉक लगा हुआ है ना, ये जब लॉक लगा होगा तो हमारे पास विड्थ और हाइट जो है हम लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, वो भी इक्वली। अगर हम लोग यहाँ से ये लॉक हटा देते हैं, अगर मैं अब सिर्फ मैं विड्थ ज़्यादा करूँ तो सिर्फ विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट नहीं होगी। ये देखें, हाइट वहाँ पे ही है, सिर्फ विड्थ ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास ऑप्शन पेन टूल के, हम लोगों ने कैसे यूज़ करने हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फ्रीडम, ये फ्री फॉर्म पेन टूल जो है हमारे पास, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई, ये आप लोगों ने एक फ्री फ्रॉम, यानी कि किसी भी तरह आप लोग इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन था इसका फ्री फ्रॉम पेन टूल का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक मैग्नेटिक का ऑप्शन आता है। मैग्नेटिक को हमारे पास क्या है ऑप्शन, यहाँ पे मैं कोई भी शेप बनाता हूँ, बल्कि कोई भी एक सिलेक्ट करके आप लोग, यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये वाला दे दिया, ठीक है, कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पर आता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन होता है मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, तो ये देखें ये मैग्नेटिक टूल जो हमारे पास था उसी की तरह सेम वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ अटैच होके आ रहा है। तो ये सेम टू सेम पेन टूल के ज़रिए भी हम लोग किसी चीज़ की इसके थ्रू सिलेक्शन करनी हो तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये उसकी तरह की अब हमारे पास एक शेप बन गई पेन टूल के थ्रू, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताया कि ये किस तरह बनानी है अगर आप उस तरह की सेम कोई शेप बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है ये तीसरा जो है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल बड़ा मज़े का है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। अब ये देखें, एक मैंने क्लिक किया, देन दूसरा क्लिक किया, अब मैं तीसरा क्लिक करता हूँ। तीसरा क्लिक करने के बाद देखें अब हमारे पास जो हम लोगों ने कर्व बनाना होता था वो कितना डिफिकल्ट होता था। अब इसके साथ देखें कितना इजी हमें वर्क लग रहा है, ठीक है। अब ये देखें आप लोगों ने कोई भी सर्कल बनाना हो, ठीक है, ये देखें अब सर्कल एक्यूरेट नहीं बना, बट इसको सेट कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो हम लोगों ने किस तरह यूज़ करने हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अगर हमने हमारा कोई एज खराब हो गया हो तो हम लोगों ने वो किस तरह सेट करना है। ये देखिए हमारे पास कितना मज़े का टूल था ये जो कर्वेचर हमारे पास होता है, ठीक है। इसमें भी वही फंक्शन है, आप विड्थ हाइट ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक ख्याल रखना है, जब आप लोगों ने शेप यहाँ पे कोई भी इमेज बनानी है तो आप लोगों ने शेप पे क्लिक करके रखना है, ठीक है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास जो एक पाथ होता है और एक शेप होता है। जो पाथ में हमारे पास इमेज होती है ना वो होती है हमारे पास पिक्सेलेट, यानी कि हमारे पास उसके पिक्सेल्स खराब होते हैं। शेप जो हमारे पास होती है उसको आप छोटा करके जितना मर्जी बड़ा कर ले, वो होती है हमारे पास वेक्टर की तरह की, ठीक है। वेक्टर यानी कि उसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, जितना मर्जी छोटा कर लें, उसके पिक्सेल्स नहीं फटते हमारे पास। बट जो पाथ में हमारे पास जो हमारे पास इमेज होती है वो उसके पिक्सेलेट होती है, ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास यही शेप है, चलें इस पे कर लेता हूँ। अब हमारे पास प्लस है, ठीक है। अब इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पहले तो मैंने क्या किया, उस पे गया, पहले मैंने इस पे क्लिक किया और इस शेप को सिलेक्ट किया। इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं देखता हूँ, मैंने प्लस के ऑप्शन पे जाना है जो हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल है, यानी कि इसमें हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं, दो ये हैं, दो ये और दो ये, यानी कि इसमें टोटल पॉइंट्स अब हमारे पास हैं 6। अगर मैं मजीद ऐड करना चाहता हूँ एक पॉइंट मैंने ये ऐड कर दिया, अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ एक मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे करना चाहता हूँ यहाँ पे कर दिया, यानी कि इसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। माइनस के साथ क्या होगा, यानी कि डिलीट जो है, डिलीट एंकर पॉइंट, ज़ाहिरी बात है हमारे पास एंकर पॉइंट्स जो हैं वो डिलीट होंगे। जितने भी एंकर पॉइंट्स आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डिलीट हो रहे हैं हमारे पास एंकर पॉइंट्स, वो डिलीट होते जाएंगे जो जो भी आप करना चाहते हैं जिस जिस तरह, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिलीट करने के लिए। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस ले आता हूँ। तो इन दोनों का भी आप लोगों को पता चल गया, ऐड करना है तो ऐड कर लें, डिलीट करना है तो डिलीट कर लें।
अब ये हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल हमारे पास होता है यानी कि उस इमेज को हम लोग यानी कि उस एज को पकड़कर हम लोग किसी भी तरह उसको मूव करवा सकते हैं। मैंने उसको मूव करवाया, अगर मैं इस अकेले को मूव करवाना चाहता हूँ मैं इसको करवा लेता हूँ, ठीक है। ये इसलिए यूज होता है कि इमेज को थोड़ा सा चेंज करने के लिए या उसके एंकर पॉइंट्स पे जाके हम लोग उसे कहीं पे मूव करवाना चाहते हैं, उसकी चेंजिंग थोड़ी सी करना चाहते हैं, ठीक है। या इनको पकड़कर आप लोग किसी भी तरह मूव कर सकते हैं। मैं दोबारा ओरिजिनल शेप में आता हूँ, इसका भी आइडिया हो गया होगा आपको। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस पॉइंट को उठाकर इधर लेके आना चाहता हूँ तो उसके लिए ये दो टूल यूज होते हैं। एक हमारे पास पाथ सिलेक्शन टूल होता है और एक हमारे पास होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इन दोनों का वर्क क्या है, पहले इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास वर्क हमारे पास क्या करेगा। सिंपली हम लोग इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करना चाहता हूँ इस पे, अब ये हमारे पास अकेला जो है ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट किए हुए को मैं इधर ले जाता हूँ, अकेला गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ये हम लोग कर लेते हैं, सिलेक्ट किया, यानी कि हम लोग इसके ज़रिए किसी भी एंकर पॉइंट्स को किसी दूसरी साइड पे मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को मूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास हैं, मैं इस पर क्लिक करके शिफ्ट दबाकर साइड पे लेके जाना चाहता हूँ तो वो देखें इक्वल जा रहा है, यानी कि हमारे पास शेप जो है वो स्ट्रेट जाएगी। नहीं तो अदरवाइज आप लोग जैसे मर्जी उसको मूव करवाई जाए, ठीक है ना। तो वो इस तरह होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ पेन टूल के जो फंक्शंस हैं, कैसे यूज़ करने हैं, इनका आइडिया मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किस तरह आप लोगों ने टूल यूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ये यूज़ किया करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं मोस्टली में जो शेप्स में बनाता हूँ मैं इसी के ज़रिए बनाता हूँ। तो जो बंदा ये पेन टूल पे अपनी कमांड ले आता है ना, वो बंदा बेस्ट है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और शेप बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं इसे मिडल में लेके आता हूँ, ऑटोमेटिकली ये मिडल में अटैच हो जाता होता है, ठीक है जी। अब मैंने एक इमेज बनानी है, यानी कि शेप बनानी है पेन टूल के ज़रिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके कॉर्नर पर और एक यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मूव करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक मैं करवाता हूँ यहाँ पर और एक मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। और ये अब देखें हमारे पास कितनी आसानी दे रहा है हमारे पास जो रूलर्स हैं, ठीक है ना। कितना आसान हो रहा है काम उसके ज़रिए। अगर आप लोग वैसे बनाते, आपकी कोई शेप इधर से कहीं जा रही होनी थी, इधर से कहीं जा रही होनी थी, तो इसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा शेड बन गया ऊपर, सिंपल। इसी को मैं कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं इसके ज़रिए कोई भी, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं फंक्शन। कंट्रोल जी कैसे करना है, कंट्रोल वी और ट्रांसफ़र कंट्रोल हमारे पास क्या होते हैं। ये देखिए सिंपल ही एक हमारे पास डिज़ाइन बन गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह ये हमारे पास पेन टूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि आप लोग पेन टूल पे महारत लें, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोग बाकी चीज़ों के साथ भी वर्क करेंगे, बट पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप में, ठीक है। इसके जो सारे हमारे पास फंक्शंस हैं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। इनका फंक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग कोई सिलेक्शन कुछ मूव करवाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो ये आप लोगों ने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, देन आप लोगों को आइडिया होगा। तो चलें ये मैं क्लोज़ करता हूँ। अब एक बात आप लोगों को बतानी है, शेप का मैंने आप लोगों को बता दिया। आपने जब भी पेन टूल पे सिलेक्ट करना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने शेप बनानी है या पाथ में कोई भी वर्क करना है तो मोस्टली आपने शेप ही रखनी है, क्योंकि आप इससे शेप ज़्यादा बनाते हैं। जब मैंने सिलेक्शन करनी है तो देन मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक इमेज है, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहे इसे और जूम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को जितना बेस्ट लगता है आप लोगों ने उतना कर ही देना है, ठीक है। तो अगर आपका यानी कि कोई एंकर पॉइंट आपको लगता है कि वो ख़राब हो गया है तो यहाँ पर अब देखें, ये एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अब यहाँ पर क्या है, शेप आ रही है। तो मैंने क्या करना था, यहाँ पर मैंने पाथ सेलेक्ट करना था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ फ़िलहाल, ठीक है।
ये शेप को मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा हमारे पास पाथ, सिंपली पाथ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं ऊपर नीचे या जितना मुझे चाहिए मैं मूव करवा लेता हूँ। तो इस तरह ये आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है पाथ के ज़रिए, जितना आपको बेस्ट लगे आपने उस हिसाब से इसे सेट करे जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एंकर पॉइंट हमारे पास ख़राब भी होता है तो उसे भी हम लोग इसके ज़रिए, जो मैंने आप लोगों को बताया उसके ज़रिए हम लोग उसे सेट कर सकते हैं। ये देखें, हम लोग इजीली इसके साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को एक और आइडिया देता हूँ। कंट्रोल प्लस किया मैं, फॉर एग्जांपल इतना मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये क्लोज कर दिया। ये हमारे पास पाथ था तो मैंने पाथ इसका सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेयर्स में हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है पाथ का, वर्क पाथ। ये हमारे पास सिलेक्ट भी हुआ है जितना हमने वो सिलेक्ट किया था। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास सिलेक्शन है। अब अगर तो फेदर हमारे पास होता है, अगर मैं फेदर यहाँ पे ज़ीरो करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ज़ीरो किया, तो मेरे जो एजेस होंगे ना वो मेरे पास आएंगे शार्प शार्प, ठीक है। अगर मैं उसकी जो फेदर में दे दूं तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो उसके एजेस आएंगे ना वो स्मूथ आएंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास सिलेक्शन होगी इजीली। मैंने वो फेदर जो है मैंने 2 दे दिया, आप 2 ही दे दें, वही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ से इसे, अब ये कट क्यों नहीं हो रही, ये वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लॉक लगा है। मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि आप लोगों के पास कोई भी इमेज है या कोई भी चीज़ है, आप लोगों ने उसका पहले लॉक ख़त्म करना है, देन आपके पास वो उस इमेज पे वर्क होगा। अब मैं इसे रिमूव करता हूँ, देखें इजीली हो गया। अब देखिए कितनी सफाई के साथ हमारे पास वहाँ से इमेज हमारी कट गई। इसी तरह बाकी भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बाकी इमेज भी हम लोगों ने ऐसे काटनी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया आज दे देता हूँ कि हम लोगों ने इमेज को कैसे काटना है। एक तो मैंने ये तरीका बता दिया सिंपली, कोई भी इमेज आप लोगों के पास हो, आप लोग इन सब टूल को यूज़ करके या पेन टूल को यूज़ करके हम लोग इमेज काट सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास एरिया है ना, बाकी इसको तो मैं पहले वैसे ही रिमूव कर देता हूँ ना, क्योंकि इसका तो यहाँ पर काम ही नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जितना एरिया है मैं उसको भी इसी तरह रिमूव कर दूंगा। ये हमारे पास जो एरिया है, ठीक है। कंट्रोल डी करता हूँ। अब हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है ना, ये देखें, ये मैग्नेटिक वैन टूल, इसके ज़रिए हम लोग ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो मैं इसके लिए एलिप्टिकल मार्कर टूल करता हूँ और ये माइनस करता हूँ कि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है। थोड़ा थोड़ा फासला जो हमारे पास है, ये हमारे पास प्लस हो गया, मैंने माइनस करना था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने यहाँ से सेट करी जाना है इसको, तो देन आके आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर प्लस करना है तो आप लोग यहाँ पे प्लस करके इसमें मज़ीद ऐड करते जाएं। जो हमारे पास बार कॉर्नर खड़े हैं तो वो आप लोग इस तरह इसमें ऐड करते जाएं। ये देखें, वहाँ से वो रिमूव हो गया। ये हमारे पास जो चीज़ है हम लोग इसे थोड़ा सा सेट कर देते हैं कि इसे, ये आप लोग, ये आपके पास एलिप्टिकल मार्कर टूल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप लोगों ने इसके साथ भी कटिंग करनी है तो बहुत अच्छी कटिंग आती है। बट मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप लोग ये सारे यूज़ करके इसको काटें। मैंने भी जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, इसे यूज़ करता हूँ, पेन टूल को यूज़ करता हूँ और मैग्नेटिक टूल जो हमारे पास है, इससे आपके पास इमेज बहुत जल्दी रिमूव होती है। पहले तो आपके पास सिंपल आप ये करें कि आप सारा एरिया जो है ना, जो खाली खाली है, जो हमारे पास असाफी है, उसे तो आप इस जो रेक्टेंगुलर मार्कर टूल है उसके सारे मूव कर लें, फिर देन आप करें। और पिक काटते हुए एक काम और करें, यहाँ पे आप एक न्यू लेयर ले लें, उसका बैकग्राउंड ब्लैक रख लें। ब्लैक रखने के बाद उस लेयर को नीचे रखें ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी इमेज के जो हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे निशान रह जाते हैं ना, आप लोग उनको पकड़ के भी वो रिमूव कर सकें। जैसे कि ये मेरे पास अब ये इस तरह हुआ है क्योंकि मैं ब्लैक लेयर पर था। अब मैं अपनी वाली लेयर पर आता हूँ, देन ये रिमूव होगा, ये देखें। तो इस तरह मैं बता रहा था कि आप लोगों ने इस तरह वर्क करना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने पेन टूल को कैसे यूज़ करना है। इमेज में इसलिए नहीं मैं सारी काट रहा क्योंकि पहले ही मैंने आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर करवाई हैं, तो आपके पास टाइम थोड़ा होगा, तो इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि हम लोगों ने इस तरह ये इमेज को रिमूव करना है। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।